मैनेजर राहुल और डिम्पल की वो तीखी बात सुन अब तक शांत खड़ा लकी मैनेजर के सामने आकर खड़ा होता है। लकी मैनेजर की आंखों में आंखें डाल उसे एक नजर घूरने लगता है। लकी की वो तेज नजर देख मैनेजर थोड़ा डर सा जाता है। लकी 2 कदम मैनेजर की तरफ बढ़ते हुए उसके सामने आ खड़ा होता है और अपनी जेब से एक महंगा फोन बाहर निकालकर उसमें होटल की तरफ से आया बुकिंग मैसेज मैनेजर को दिखाते हुए कहता है, इस होटल की सबसे महंगी वाली VIP टेबल मेरे नाम से बुक है। हम यहाँ पेशाब करने नहीं बल्कि इज्जत से खाना खाने आए हैं। लो 1 लाख की VIP सीट इस गरीब ने बुक की है। लकी की बात सुन उस मैनेजर लकी के फोन पर होटल की तरफ से आई बुकिंग डिटेल चेक करने लगा। तभी भागते हुए एक आदमी डरी हुई हालत में मैनेजर की तरफ फोन लेकर आता है। उस आदमी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। मैनेजर उसके हाथों से फोन लेकर हेलो बोलते ही, अबे मैनेजर, जिस आदमी से तू इतनी बदतमीजी से पेश आ रहा है वो आदमी तेरे साथ इस होटल को भी खरीदने की हैसियत रखता। पता है वो आदमी कौन है? कौन है? फोन पर लकी की असली पहचान जानकर मैनेजर लकी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा और उसे और राधिका को बड़े इज्जत से VIP टेबल पर लेकर गया। वो सारा नजारा देख राहुल मल्होत्रा, डिम्पल और पूरे होटल के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। गरीबी में जीने वाला लकी आखिर कौन था? इतने बड़े होटल को खरीद सकने वाले इस गरीब लकी की क्या है सच्ची कहानी? ओए 2 कप हॉट कॉफी ला जल्दी। मैं वेटर नहीं हूँ। अच्छा, तो ये डाउन मार्केट कपड़े पहने हुए तो वेटर नहीं तो क्या कॉलेज का प्रिंसिपल है? लकी जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ सिर्फ शहर के अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। गरीब तो छोड़ो, किसी मिडिल क्लास के बच्चे भी वहाँ पढ़ नहीं सकते थे। मगर एक नए रूल के कारण लकी को स्कॉलरशिप मिली थी और अपने टैलेंट के दम पर उसे वहाँ एडमिशन मिल गया था। बिल्कुल साधारण से कपड़े, कहीं फटे तो कहीं रफू किए कपड़े और चप्पल पहने हुए लकी कॉलेज आता था। रोज वहाँ पढ़ने वाली अमीरों की बिगड़ी औलादें लकी का ऐसे ही मजाक बनाती, खासकर शालिनी नाम की लड़की जो शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी। लकी उस बेहतरीन कॉलेज से पढ़ाई करके निकलना चाहता था, इसलिए सारी बेइज्जती सहता रहता। एक दिन छुट्टी होने पर लकी जैसे ही अपनी साइकिल के पास पहुंचा, उसने देखा कि साइकिल के टायर्स की हवा निकली हुई है। क्या हुआ? निकल गई हवा? आज बेचारे राजकुमार को पैदल ही घर जाना पड़ेगा। लकी समझ गया था कि ये शालिनी और उसके दोस्तों का काम है, लेकिन वो चुपचाप अपनी पंचर साइकिल लेकर वहाँ से जाने लगा। तभी शालिनी को लेने एक चमचमाती महंगी कार वहाँ आकर रुकी। आज ड्राइवर के साथ शालिनी के पापा भी कॉलेज आए थे। शालिनी अपने पापा की कार देखकर बहुत ही खुश हो गई। उतनी महंगी कार कॉलेज में किसी को भी लेने नहीं आती थी। शालिनी जैसे ही कार में बैठी, लकी अपनी पंचर साइकिल लेकर वहाँ से निकला। शालिनी ने विंडो खोला और लकी की तरफ चिल्लर पैसे फेंक दिए। पंचर बनवा लेना। हाँ, हूँ मैं गरीब। गरीब होना गुनाह है क्या कोई? गरीब होना गुनाह नहीं, गरीब होकर इस अमीरों के कॉलेज में पढ़ना गुनाह है। दिल्ली में रहने वाला लकी अपनी मेहनत और लगन की बदौलत शहर के सबसे बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप पाकर पढ़ने गया था, पर उसके गरीबी के कारण कॉलेज में अक्सर उसका मजाक बनाया गया। हे गरीब, हे भिखमंगे, अबे लाचार। लकी हमेशा अपनी पढ़ाई और काम से मतलब रखता और बाकी सारी चीजों को अनदेखा करता। कॉलेज में नई एडमिशन लिए कोमल ने उसके बर्थडे के दिन पूरे कॉलेज को शहर के सबसे आलीशान होटल में पार्टी देने का ऐलान किया। उसने खास लकी को भी उस पार्टी में बुलाया। अरे कोमल, इस गरीब का क्या काम? कॉलेज में सबके सामने ही बेइज्जत होकर लकी वहाँ से चला गया। कोमल के बुलाने पर कॉलेज के सारे अमीरजादे लड़के शहर के सबसे आलीशान 7 स्टार होटल पहुँच गए। कोमल एक रईस खानदान की लड़की होने के कारण उसके पार्टी में शहर के कई ताकतवर नेता, बिजनेसमैन और कई बड़े लोग शामिल हुए थे। और तभी अरे वो गरीब लकी कहाँ है? फटीचर से आज पूरा होटल साफ करवाएंगे। कॉलेज के बच्चे लकी के आने का इंतजार कर ही रहे थे कि अचानक होटल में एक सन्नाटा फैल गया और सबकी नजर होटल के दरवाजे पर गई। सारे बड़े नेता और बिजनेसमैन भागते हुए दरवाजे की तरफ गए और तभी दरवाजा खुलता है 10 बॉडीगार्ड के साथ। सोने की घड़ी, महंगा फोन, सबसे महंगे कपड़े पहने एक आदमी अंदर आया और सारे लोग उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वो आदमी सीधा चलते हुए कॉलेज के लड़कों के सामने आ खड़ा हुआ। मेरे अजीज दोस्तों, कौन से बर्तन धुलवाने वाले हो मुझसे? और उस आदमी को देख कॉलेज के सारे लड़कों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं, कॉलेज में पढ़ने वाला गरीब लकी